हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। पिछली बार हम लोग ज्योमेट्री में इक्विलेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। शुरुआत किया था ज्योमेट्री पढ़ना, तो उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बात किया था कि ज्योमेट्री कहाँ से आया। जैसे कि ज्योमेट्री दो शब्दों से बना था, जियो प्लस मेट्रियन। इन सब बातों में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात किया था। आज हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री के आगे पार्ट, जो उन्होंने अपनी बुक एलिमेंट से जो जो बातें कही, उसके हिसाब से हम लोग कुछ कंसेप्ट को आज समझेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक यूक्लिड ज्योमेट्री के बेसिकली कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो यूक्लिड ज्योमेट्री में रिलेट करते हैं। दूसरा बात, कुछ जैसे टर्म्स हो गए एक्सियम या पोस्टुलेट। फिर एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है। साथ में कुछ यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अनुसार जो एक्सियम्स बने, पोस्टुलेट बने, जो यूक्लिडियन ने दिया, उन सब के बारे में आज एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो पहला टर्म हमारे पास आता है एक्सियम। एक्सियम क्या होता है? तो एक्सियम को कहा जाए तो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड throughout mathematics and not a specifically linked to geometry। बेसिकली एक्सियम उसे कहेंगे जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ हो। मीन्स टू से कहा जाए कि जो बातें कही गई है जो ट्रू है, बट इसका कोई मतलब ज्यादातर रिलेशन ज्योमेट्री में ना पड़ता हो। मतलब हर एक फील्ड में मतलब कॉमन बातें कहा जा सके, वो ट्रू हो तो वो एक्सियम कहलाएगा। दूसरा है आपका पोस्टुलेट। ये वैसे टर्म को कहा जाएगा, वैसे इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह कहा जा सकता है कि जो टर्म्स रिलेटेड टू द ज्योमेट्री, सीधा ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं, उन सबको हम पोस्टुलेट कहेंगे। जैसे इसका कुछ एक सिंपल सा मैं एक डेफिनेशन बता देता हूं। दोज स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिलेट जियोमेट्री, उसे पोस्टुलेट कहेंगे। इसके बारे में आगे कुछ जो इसके जो एक्सियम और पोस्टुलेट का कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं, उनके हिसाब से यूक्लिड के द्वारा जो एजम्पशंस दिए गए हैं उनका डिस्कशन अब शुरू करते हैं। जैसे पहला यूक्लिड के द्वारा पहला दिया गया यूक्लिड, ये सारे जो एजम्पशन है वो यूक्लिड के द्वारा दिए गए हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन ये कहा जाता है कि थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं 1 लीटर वाटर हम ले लेते हैं एक दूसरे जग से, ये जग सेम नहीं है, और एक दूसरे जग से हम क्या कहते हैं, इसका मान लेते हैं जग 1 और एक जग 2 से सेम हम 1 लीटर वाटर ले लेते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर है।
इसका भी अमाउंट आपस में बराबर है, तो ये दोनों जग का जो कैपेसिटी होगा वो सेम होगा। तो ये बात सही हो जाता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये पहला पोस्टुलेट। ओके, तो दूसरा एक्सियोम क्या मिला कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने लिया था 1 लीटर वाटर और ये आपस में बराबर था 1 लीटर वाटर के, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 3 लीटर, और इस तरफ भी 3 लीटर, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात सही होता है कि इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, पहले से ये इक्वल है, इसमें हम कोई इक्वल नंबर को ही ऐड किए, तो जो नया टर्म बना वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि एक्सियोम क्या कहता है, इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड टू या फ्रॉम इक्वल। जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर इक्वल को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वल से, इक्वल नहीं अमाउंट अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। जो सेम कंडीशन है, 3 लीटर वाटर हमने लिया एग्जाम्पल के रूप में, वो आपस में बराबर था 3 लीटर के, तो इन दोनों में से अगर इक्वल अमाउंट माइनस कर देते हैं -1 लीटर दोनों तरफ, तो जो बचेगा वो 2 लीटर होगा, और जो 2 लीटर होगा वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भी बात जो एक्सियोम यूक्लिडियन के द्वारा कही गई ये सही है। फोर्थ हम बात करते हैं कि थिंग्स which coincide with one another are equal to one another। मीन्स टू कहा जाए तो ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, थिंग्स, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि वही 1 लीटर वाटर था और इधर भी 1 लीटर वाटर, जो आपस में क्या था, बराबर था। अगर इन दोनों को कोइंसाइड मतलब मिला देते हैं, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। कोइंसाइड करने के बाद 2 लीटर हो जाएगा, और अगर इसको इसमें मिला दे तो क्या हो जाएगा, तो भी 2 लीटर हो जाएगा, जो आपस में बराबर होगा। तो ये बात इसमें सही होता है। ओके, तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, अगला एक्सियोम जो यूक्लिडियन साहब ने दिया उसके अनुसार द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मीन्स टू होल जो होगा वो ग्रेटर देन पार्ट होगा। मतलब कि एक एग्जांपल, इसके लिए भी एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। होल कोई टर्म ले लें, जैसे 3 लीटर वाटर है, इसको अगर ब्रेक करें तो डिवाइड कर सकते हैं 1 लीटर प्लस 1 लीटर, या इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 लीटर प्लस 1 लीटर, या इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 लीटर प्लस 2 लीटर, ऐसे भी, या तो इसको और भी बहुत सारे इटीसी बहुत तरह के तरीके हैं जिसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये अलग अलग पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया और इसका होल ये है, तो जो होल होगा वो पार्ट से, मतलब 3 लीटर हमेशा बड़ा होगा 1 से,
3 लीटर हमेशा बड़ा होगा 2 लीटर से। ये प्रूफ होता है, ये बात एक्सियोम के द्वारा एक्सप्लेन हो जाती है कि होल जो होगा वो पार्ट मतलब छोटे छोटे पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। अगला एक्सियोम देखते हैं, छठा नंबर। थिंग्स विच आर डबल of the same thing are equal to one another। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि अगर थिंग्स आर डबल, थिंग्स कोई भी डबल है, और मतलब कि जैसे ये 3 लीटर था और ये भी 3 लीटर आपस में बराबर था, ये दोनों वाटर है या समथिंग कुछ भी आप ले सकते हो, तो ये दोनों अगर डबल हो जाए, मतलब इसको डबल करने का मतलब है कि 3 लीटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 3 लीटर से 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 लीटर हो जाएगा और ये भी 6 लीटर, जो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात सही होता है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर थिंग्स को डबल कर दिया जाए तो वो आपस में बराबर ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। 7 एक्सियोम के बारे में बात करते हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग are equal to one another। ये जस्ट सेम एग्जाम्पल, जस्ट इसका अपोजिट कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यही 6 लीटर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 लीटर आपस में बराबर है वाटर, इसका हाफ कर देते हैं, मतलब हाफ ह्यूमिडिटी से 2 से डिवाइड कर दिए और हाफ लीटर इधर भी था तो 2 से डिवाइड कर दिए, सो आ गया ये 3 लीटर, और जो बराबर होगा 3 लीटर के, सो ये भी एक्सियोम क्या होता है, सही हो जाता है। इसी के साथ ये लास्ट एक्सियोम है और यही 7 एक्सियोम यूक्लिडियन साहब ने दिया था और इसी के हिसाब से ये कॉमन एक्सियोम है जो सबके लिए प्रूफ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि दोज स्टेटमेंट, यहां पर दोज स्टेटमेंट विच रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ये सारे जो एक्सियोम्स थे वो ज्योमेट्री में तो काम आएंगे ही आएंगे, बट एक्स्ट्रा लाइफ में भी यूज किए जा सकते हैं। बट पोस्टुलेट होते हैं जो सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सम यूक्लिड साहब ने कुछ पोस्टुलेट दिए, कुल 5 पोस्टुलेट दिए हैं, उन सब का मैं एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे फर्स्ट करता हूं। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। इसको समझते हैं। ये 2 पॉइंट हमने ले लिया। हम जानते हैं कि एक पॉइंट से हम जब एक लाइन खींचे, अगर एक लाइन हम खींचते हैं तो ये कभी ना कभी कोई ना कोई लाइन, इससे जैसे कि बहुत सारा लाइन खींचे जा सकते हैं, इससे भी बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं जो इनफाइनाइट दूरी तक के जा सकती है। बट एक ना एक कोई ऐसा लाइन होगा जो आपस में कोइंसाइड करता हो, मतलब एक पॉइंट से मिलता हो। जैसे कि इस पॉइंट से ये पॉइंट, दोनों एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से मिलता है, तो ये एक पोस्टुलेट उनके द्वारा बताया गया है। दूसरा पोस्टुलेट उनके द्वारा बताया गया कि अ स्ट्रेट लाइन
सॉरी लाइन, सॉरी यहाँ पर लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely, मतलब एक स्ट्रेट लाइन अगर हम पाते हैं तो प्रोड्यूस किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए, तो वो इन्फिनाइट दूरी तक के बढ़ सकता है। ये एक पोस्टुलेट के द्वारा बताया जाता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लेते, इस स्ट्रेट लाइन का पी क्यू नाम है, और इस पी क्यू लाइन को अगर पी पॉइंट को आगे बढ़ाया जाए तो ये इन्फिनाइट दूरी तक कहाँ जाएगा कोई पक्का नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनाइट दूरी तक के ये जा सकता है। एक्सियोम नंबर 3, तीसरा एक्सियोम हो गया, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम कोई भी सर्कल ड्रान करेंगे तो हर एक सर्कल का अपना अलग रेडियस होगा बड़ा, और हर एक सर्किल में एक छोटा बनाए या बड़ा बनाए तो सारा सर्किल का एक रेडियस होगा। सर्किल थोड़ा बढ़िया नहीं बन रहा है, बट ये एक समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इसका रेडियस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सो यही बात कहता है। अगला पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब उनका एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक राइट एंगल है, इसका नाम ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है। सो ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमेशा 45 होगा हमेशा। इसी के अलावा कोई दूसरा अगर ऐसे छोटा बना लिए तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये 45 ही होगा। अगर ऐसे कोई राइट एंगल बना लें, ये राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या होगा 45, ये 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट, अगला पोस्टुलेट क्या है, 5वां नंबर, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes the interior angle on the same of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produce indefinitely meet on that side
on which the sum of the angles is less than 2 right angle। ये थोड़ा बड़ा है बट ये खत्म हो गया। तो क्या है इसमें हम समझते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है दो, ओके, और अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, इसका कुछ नाम रख देते हैं ए बी सी डी, और उस पर कोई दूसरा अगला स्ट्रेट लाइन इंटर कट करता है पी क्यू, तो उसका इंटीरियर एंगल ये हो गया, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा ये इंटरनल एंगल कौन कौन सा हो गया, एंगल ए, इसका नाम रख लेते हैं जी एच, एंगल ए जी एच प्लस एंगल सी क्यू सी एच जी, ए जी एच और सी एच जी इज लेस देन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री से छोटा होगा। ये पूरा स्टेटमेंट इसके द्वारा कहा जाता है। जैसे कि देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूं, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन पर फॉलोइंग किया, देन इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम, इंटीरियर एंगल ये दोनों हो गया, इंटीरियर एंगल सेम टुगेदर लेस देन राइट एंगल, दोनों लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल से दोनों एंगल 1 भी, एंगल 1 जो है वो लेस देन 90 डिग्री है और एंगल 2 है जो भी लेस देन 90 डिग्री है। देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस, 2 स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली, मतलब ये जब प्रोड्यूस करेगा तो इन्फिनिटली मिट ऑन दैट साइड, जिस तरफ मिट कर रहा है तो ये दोनों आगे बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये आपस में मिल जाएगा ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से ये छोटा होगा। इसी के साथ 5 पोस्टुलेट जो यूक्लिडियन ने दिया था, यूक्लिडियन के द्वारा दिए गए थे, वो खत्म होते हैं। इसी का एक अलग एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, तो 5th पोस्टुलेट खत्म हो गए, बट 5th पोस्टुलेट में आफ्टर दैट कुछ मॉडिफिकेशन हुए। मॉडिफिकेशन इन 5th postulate। ओके, तो कुछ मॉडिफिकेशन हुए 5th postulate में, तो वो मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and पैरेलल टू L। मीन्स इसको मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक लाइन है L, इस लाइन का नाम L है, फॉर एवरी पॉइंट P
एक पॉइंट P है, नॉट पासिंग ऑन एल, एल से पासिंग नहीं कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एम पासिंग थ्रू P, मतलब M जो होगा वो P L से पास कर रहा हो, पास थ्रू P एंड पैरेलल टू L, L के पैरेलल हो। तो एक यूनिक लाइन हमको M जरूर मिलेगा, मतलब कोई एक लाइन L है और एक पॉइंट P है, और P जो है L के पॉइंट पर नहीं है, तो L के मुकाबले एक यूनिक M लाइन मिलेगा जो P L के पैरेलल होगा। मतलब P के द्वारा अगर नहीं पास कर रहा तो वो पैरेलल लाइंस ही मिलेगा। ये एक पोस्टुलेट, मॉडिफिकेशन ऑफ द फिफ्थ पोस्टुलेट का, जो यूक्लिडियन का जो पोस्टुलेट था उसके अनुसार जो फिफ्थ मॉडिफिकेशन हुआ, और ये फिर आया। इसी पर एक रिजल्ट आया है, इसी पर इसका रिजल्ट क्या निकला इन सब बातों का, कि टू डिस्टिंक्ट intersecting line cannot be parallel, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पर पैरेलल डबल एल होगा, पैरेलल टू सेम लाइन, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। कोई भी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे। मतलब कोई भी, जैसे ये एक लाइन है और ये इधर एक लाइन है, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कभी भी आपस में पैरेलल नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन में कंडीशन होता है कि वो दोनों आपस में समानांतर दूरी पर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर हो, ये दोनों लाइन कभी आपस में मिलेंगे नहीं, और यहां पर तो ये मिल गया, तो ये पैरेलल कभी नहीं होगा। सो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। कल हम लोग कुछ और नए टर्म्स के बारे में, अगले वीडियो में कुछ और नए टर्म्स लाइक पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, इसी के साथ एंगल्स के बात करेंगे, कितने तरह के एंगल्स होते हैं, किस तरह का कैटेगराइजेशन एंगल में किया गया, ये सारा डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स एंड